नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। अरे अरे, ठहर जाइए, इनमें कोई चुनाव नहीं होने वाला। इनमें हुई है पत्थरबाजी रामनवमी की शोभा यात्रा पर, और साथ ही में हुई है आगजनी, मारकाट। तो आज हम डिकोड करेंगे शांति दूत, सो कॉल्ड शांति दूत, जिन्हें लिबरल्स या वो खुद मुसलमान अपने आप को शांति दूत बोलते हैं, उनको डिकोड कि कैसे शोभा यात्रा से ये इतने परेशान हो जाते हैं बेचारे, इतने दिक्कत में आ जाते हैं, इतने डर जाते हैं, तभी तो घर में चुप के नहीं बैठते, बल्कि रोडों पे आते हैं और सीधे वायलेंस शुरू। अब सबसे पहले बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में मुझे गाली देंगे कि शांति दूत हैं तो तू ऐसे क्यों बोल रहा है। चलो तो थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। पहले बात करेंगे टेररिज्म की। दुनिया भर में टेररिस्ट अटैक होते हैं, सबको पता है ना कौन करता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होते हैं, मगर कौन करता है? मुसलमान ही तो है ना वो। कुछ लोग तो मुझे बीजेपी का एजेंट तक बोल देंगे, अरे भाई नया नया चैनल है, 1500 व्यू आते हैं, उसमें बीजेपी वाले मेरे को फंडिंग कर रहे हैं, या कुछ तो सेंस लगाओ। चैनल भले ही नया हो, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे ही देता रहूँगा। आपको अपनी स्क्रीन पर एक लाइन ग्राफ दिख रहा होगा। ये लाइन ग्राफ वो है जो बताता है कि कौन से साल में कितनी मौतें हुई, वो भी टेररिज्म की वजह से। 2014 में लगभग 45,000 लोग आतंकवाद की वजह से मरे थे, और 2017 में 27,000 लोग। तो ये जो आंकड़ा है ना आतंकवाद से होने वाली मौतों का, ये साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे और भी आपको अपनी स्क्रीन्स पे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिख रहे होंगे, मगर वो है वर्ल्ड लेवल पे। हम बात करेंगे केवल इंडिया के लेवल पे। विकिपीडिया के अनुसार केवल भारत में ही ना 108 से ज़्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं, और जिसमें लगभग 21,000 लोग इंजर्ड हुए हैं और 20,000 लोगों की मौत हुई है। ये कुछ छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। प्रॉपर्टी का डैमेज कितना हुआ होगा, लोगों के मन में कितनी दहशत हुई होगी, मेंटल पीस कितना हैरेस हुआ होगा, बहुत सारी बातें तो बहुत अलग की हैं। ये तो केवल डायट डेटा है जिसको आप एक बार को सुन के समझ भी सकते हो, मगर बाकी चीज़ों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो मैंने आपको इंडिया का बता दिया और पूरी दुनिया का बता दिया। अब एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से देख लेते हैं वो क्या कहता है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जो परसेंटेज मुसलमानों की आबादी का है ना, उससे ज़्यादा तो इनके ऊपर केस है परसेंटेज में। 2011 की जनगणना है ना, उसके अनुसार मुसलमानों की जो वेस्ट बंगाल में जनसंख्या है वो है 27%। केवल वेस्ट बंगाल में 27%, बाकी और होंगे जाति के केवल वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और एनसीआरबी का डाटा 2015 का कहता है कि 47%, मतलब समझ लो ना लगभग आधा जो कैदी है ना, जो अंडर ट्रायल हैं, वो मुसलमान हैं। आबादी 27 है, मगर ट्रायल वाले 47% हैं। गुजरात और राजस्थान में जो मुस्लिम है ना, उनका जो शेयर है अंडर ट्रायल पॉपुलेशन में वो दुगना है। महाराष्ट्र में जो इनकी जनसंख्या है ना, वो है 11.5%, मगर जो अंडर ट्रायल्स है ना स्टेट में, वो 30% है मुसलमानों के। यहाँ तो लमसम 3 गुना है, 11 का 3 गुना 33 होता है, जो कि ये 30 है। तो डेटा मिल गया ना टेररिज्म का भी, और इंटरनल लेवल पे होने वाले अपराधों पर भी। तो शांति कौम को शांति कौम कहना ये आपके मन की बात है, मगर फैक्ट्स में, डिटेल्स में ये कहीं नहीं दिखता। राजस्थान का तो याद है ना आपको, कुछ दिन पहले का ही है, याद होना चाहिए अगर नहीं है तो, क्योंकि उसमें उन्होंने हिंदू की शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी की, ईंटें फेंकी, और 10-15 किलो की पट्टियाँ उठा उठा के फेंकी। इतनी भारी थी कि एक आदमी से उठ नहीं रही थी, ये दो दो आदमी मिल के फेंक रहे थे। रामनवमी कल की ही बात है, उसके ऊपर जो मैंने ऊपर आपको स्टेट्स बताए थे ना, वो चुनाव वाले स्टेट्स तो थे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, उन सब में हमले हुए थे। अब केवल गुजरात में 2 जगह पर जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे पत्थरबाजी हो गई। बाकी कहीं पर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल इन्हीं 2 जगह पर हुआ। बाइक तक जला दी इन्होंने, आगजनी की, पत्थरबाजी की। ये चलने पर डरे हुए मुसलमान यही करते हैं, देखो रोड पे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, आगजनी करते हैं, बाइकें चलाते हैं, कारें चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं। जब हिंदू डरता है तो उस घर का सबसे वाले अंदर वाले कमरे में जाके, उसके सबसे अंदर वाले कोने में जाके छुपता है। अब ये मुहर्रम पर जुलूस निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो मुहर्रम की घटना बताता हूँ। एक बार एक परिवार हॉस्पिटल से दिखाने के बाद वापस आ रहा था, अपने घर जा रहा था, तो वो फंस गया इस जुलूस में। तो इन जुलूस वालों ने उस परिवार को इतना मारा कि कोई हद नहीं। और आपको पता है वो परिवार कौन था? कोई गैर मुस्लिम परिवार नहीं था, वो मुसलमान ही था। वो परिवार मुसलमान ही था। बात जम्मू कश्मीर में और मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान जब जुलूस निकालने की इन्हें मुहर्रम पर अनुमति, मतलब परमिशन नहीं मिली, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अब देश प्रेम देख रहे हो ना, और डर देख रहे हो ना कितना है, कि हिंदुस्तान में एंटी इंडियन नारे लगाना, डर का बड़ा माहौल है भाई। हिंदुस्तान में कुछ साल पहले तक 3 लाख से ज़्यादा एक्टिव मस्जिदें थी। बाकी मज़ार और बाकी चीज़ों को तो छोड़ दो, तब से लेकर अब तक कितनी और मस्जिदें बनी होंगी और कितनी एक्टिव हुई होंगी, इसका तो कोई अनुमान हमें फ़िलहाल है नहीं। मगर इन 3 लाख
एक्टिव मस्जिदों से दिन में 5 बार रोज और टाइम पर सुबह सुबह लाउड स्पीकर से अलार्म दिए जाते हैं, बोला जाता है, चिल्लाया जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पीछे कर्नाटका में 100-125 मस्जिदों को लीगल नोटिस मिला है कि वो परमिशेबल रेंज से ज़्यादा तेज पर वो अजान करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती ना उससे, क्योंकि वो खुद के मजहब का है। चलो नमाज का तो एक बार को समझ भी लेते हैं, मगर हर रात आप सो रहे होगे मगर आपके कानों में तीखी चिल्लाती हुई बहुत शार्प आवाज़ आ रही होगी, और वो एक मौलाना चिल्ला रहा होगा, जमात का होगा या किसी का भी होगा, और हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। टोन सुनी है ना उसकी आपने? टोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टोन कितनी भड़काऊ टोन होती है वो। माइक पर बोलने वाले चिल्लाने वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गुस्सा नहीं आता, और उस पर कोई पत्थरबाजी या कोई थप्पड़ नहीं पड़ता। थप्पड़ कब पड़ता है? जब जय श्री राम के नारे लगते हैं। इतना डर है। सीधे जैसे जादूगर होते हैं ना, वो जादू करते हैं, अचानक से टोपी से कबूतर निकाल देते हैं, वैसे ही इनकी छतों पर पेट्रोल बम आ जाते हैं, ईंटें आ जाती हैं, पत्थर आ जाते हैं, पूरी की पूरी स्लैब्स आ जाती हैं। जादूगर हैं ये, समझ रहे ना आप इनका जादू। अब इनके विचार कितने सुंदर हैं। अपना हो तो सब बढ़िया, दूसरा जय श्री राम बोल दे तो डर ही डर। आपने वाला जोक सुना है ना कि एक मुसलमान भीड़ में बम बम चिल्लाने लगा, तो सारे डर के मारे भाग गए कि बम फटने वाला, बम फटने वाला है। वहीं पर एक हिंदू, उसने बोला बम बम, तो सब बोले भोले कि बम बम भोले, बम बम भोले। तो परसेप्शन में डिफरेंस देख रहे हो ना, ये जोक नहीं है, रियलिटी है। अब ऐसी रियलिटी परसेप्शन में क्यों आई, क्यों लोगों की साइकोलॉजी में घुसी, इसके पीछे क्या कारण है, वो ये जो फैक्ट्स मैंने आपको ऊपर दिए हैं वो बताते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में डाटा भी दिया है, लॉजिक भी दिया है। अगर सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।